नमस्कार, मैं वेल सिंह चौहान, सिवाना जिला बालोतरा, राजस्थान ग्रुप में विराजे हुए समस्त मेरे साथियों को सादर प्रणाम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कहते हैं एक टूटी गई टहनी भी, एक टूटी गई टहनी भी एक दिन पतवार बनती है। एक छोटी सी चिंगारी भी एक दिन अंगार बनती है, एक दिन अंगार बनती है। और रौंदी गई बेबस समझकर जो मिट्टी, और रौंदी गई बेबस समझकर जो मिट्टी, वो मिट्टी भी एक दिन मीनार बनती है। वो मिट्टी भी एक दिन मीनार बनती है। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी प्रेरणादायक शानदार कहानी सुनाता हूं। कहानी है हेनरी फोर्ड की। एक समय में एक बार हेनरी फोर्ड के खिलाफ किसी व्यक्ति ने पेपर के अंदर लिख दिया कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी व्यक्ति है, इनको कुछ नहीं आता है, इनके पास में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर इनके साथ में कोई बिजनेस करता है या कोई व्यापार करता है तो उसके पैसे को भी ये डुबा देंगे। जब ये खबर दूसरे दिन अखबार में छपी तो हेनरी फोर्ड के कंपनी के शेयर डाउन हो गए। दोस्तों, उस जमाने में हेनरी फोर्ड साहब ने कोर्ट में केस किया। जज साहब ने हेनरी साहब को बुलाया तो उस व्यक्ति ने एक बहुत ही बड़ा जानदार और ज्ञानी व्यक्ति को सामने खड़ा किया। जज साहब ने पूछा कि हेनरी फोर्ड साहब, आपके बारे में ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा, आप मुझे सवाल पूछिए, बताइए। तो जज साहब ने पूछा कि बताओ, सूरज और चंद्रमा में कितनी दूरी है। तो हेनरी फोर्ड साहब ने कहा, मुझे ये तो जानकारी नहीं है। तो क्या सूर्य ग्रहण कैसा होता है और बताओ। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे ये तो जानकारी नहीं है। तो बताओ, पहला फुटबॉल मैच कब खेला गया था। हेनरी फोर्ड ने ये भी मना कर दिया। जज साहब भी थोड़े झिझके। उन्होंने एक सवाल और पूछा कि फ्रांस की रिवॉल्यूशन कब हुआ था। हेनरी साहब ने कहा, मुझे ये भी जानकारी नहीं है। अब जज साहब हालांकि थोड़ी वो हेनरी फोर्ड साहब से सिंपैथी रखते थे, फिर भी कहा कि फोर्ड साहब, आपको जानकारी तो वास्तव में किसी प्रकार की नहीं है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जजमेंट देने से पहले एक बार मेरे ऑफिस चलिए। तो जज साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, चलो चलते हैं। वहां गए, वहां उनको बैठाया और उस टेबल पे एक 40 स्विच लगे हुए थे, 40 स्विच। अब उन्होंने कहा, अब आप मुझे सवाल पूछिए। तो उन्होंने पहला वही सवाल पूछा कि सूरज और चंद्रमा के बीच में कितनी दूरी है। उन्होंने पहला स्विच दबाया, एक साइंटिस्ट आया कि बता, सूरज और चंद्रमा के बीच में कितनी दूरी है। दूसरा सवाल पूछा, दूसरा साइंटिस्ट आया। तीसरा सवाल पूछा, तीसरा साइंटिस्ट आया। इस प्रकार 7 सवाल पूछे और 7 वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा, जज साहब, ये अनावश्यक की बातें, फालतू की चीजें मैं मेरे दिमाग के अंदर नहीं रखता हूं। मुझे केवल मैनेजमेंट करना आता है, बाकी सूचना तो ये मेरे सब स्टाफ रखता है। मुझे तो पैसे कैसे इन्वेस्ट करना और उसको कैसे कमाना ये आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि आप अपने कोर बिजनेस, आप अपने व्यापार पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए, 1000% ध्यान दीजिए। साइड की इंफॉर्मेशन पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत आप मस्ती कर लीजिए, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लीजिए, धर्म ध्यान कर लीजिए, हो सके टाइम मिले तो थोड़ी बहुत राजनीति कर लीजिए। बाकी आप पूरा समय आप अपने बिजनेस में दीजिए। वही आपका बिजनेस ही आपको आगे ले जा सकता है, ऊपर ले जा सकता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपको
अपने व्यापार या जिस कार्य में लगे हो उसके प्रति आपको 1000% देने हैं। जय हिंद, जय भारत।